नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदू दुर्दशा। हिंदुओं की समानता के लिए पेश हुए विधेयक पर कोई चर्चा नहीं। 6 नवंबर 2020 लोकसभा में एक अनोखा बिल विचार के लिए पड़ा हुआ है। ये बिल 226 2016 है। संविधान के अनुच्छेद 25-30 की सही व्याख्या तथा अनुच्छेद 15 में गलत संशोधन को रद्द करने के संबंधित है। इसे भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया था। यह मार्च 2017 में से लोकसभा में विचार के लिए लंबित है। ठीक ऐसा ही विधेयक सैयद शहाबुद्दीन ने 10वीं लोकसभा में अप्रैल 1995 में रखा था। ये बिल 36/1995 था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबंधों में जहाँ जहाँ सभी अल्पसंख्यक लिखा हुआ था, उसे बदलकर भारतीय नागरिकों का कोई भी वर्ग करने का प्रस्ताव दिया था। उनके विधेयक का मूल पाठ नंबर 36/1995 पढ़ कर उनका महत्व समझा जा सकता है। शहाबुद्दीन ने अपने विधेयक के उद्देश्य से स्पष्ट किया था कि वर्तमान रूप में अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों पर लागू होती है, जबकि एक विशाल और विधिवत भरे समाज में लगभग सभी समूह, चाहे जिनकी पहचान धर्म, संप्रदाय, फिरका, भाषा और बोली किसी आधार पर होती हो, व्यवहारिक स्तर पर कहीं न कहीं अल्पसंख्यक ही होता है, चाहे किसी खास स्तर पर बहुसंख्यक ही क्यों न हो। आज विश्व के सांस्कृतिक पहचान के उभार के दौर में हर समूह अपनी पहचान बनाने के प्रति समान रूप से चिंतित है और अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था बनाने की सुविधा चाहता है। इसलिए यह उचित होगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे में देश के सभी समुदाय और हिस्से सम्मिलित किए जाए। शहाबुद्दीन ने यह भी लिखा था कि जो बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं, वैसा विशेष सुविधा अल्पसंख्यक समूहों को देने के लिए अनुच्छेद 30 की निंदा होती रही है। अतः बहुसंख्यकों को भी अपनी शैक्षिक संस्थाएं बनाने चलने का समान अधिकार मिलना चाहिए। यह हिंदू समाज, विशेषकर इसके नेताओं को अचेतन अवस्था का प्रमाण है कि वह विधेयक यूं ही पड़ा खत्म हो जाने दिया गया। उसे पारित करना आसान था, जिसे तब सबसे प्रखर मुस्लिम नेता ने पेश किया था। उसे पारित कर अल्पसंख्यकवाद की जड़ खत्म हो सकती थी, क्योंकि उसी धारा के विकृत पाठ ने हिंदुओं को अनेक सुविधाओं से वंचित किया है। यद्यपि संविधान निर्माताओं का आशय वह नहीं था। संविधान सभा की बहस दिखती है कि उसका चिंता मात्र यह थी कि किसी अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, शैक्षिक विरासत से वंचित न रहना पड़े। लेकिन समय के साथ उस अनुच्छेद का विकृत अर्थ कर डाला गया और वह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को है। इस तरह अल्पसंख्यक को विशेष अधिकारी वर्ग बनाकर नेहरू नेतृत्व वाली कांग्रेस ने हिंदू विरोधी को संवैधानिक रूप दे दिया। फिर अन्य दल भी वोट बैंक की राजनीति के लोभ में गिर गए। इसलिए आश्चर्य से अधिक यह लज्जा की बात है कि 1995 में सैयद शहाबुद्दीन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अवसर को तमाम हिंदू नेताओं ने गंवा दिया। वैसा ही एक और विधेयक 226/2016 विधेयक लोकसभा में 2017 में लंबित है। इसमें अनुच्छेद 26-30 के बारे में वही मांग है। इन अनुच्छेदों को देश के सभी लोगों पर समान रूप से लागू
माना जाए, ताकि विशेषकर समूह वित्तीय सहायता केवल हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा, हिंदू ज्ञान ग्रंथ को स्कूल कॉलेज को शिक्षा से बहिष्कृत किए जाने और अपने शैक्षिक संस्था चलाने में भेदभाव जैसे गड़बड़ी दूर हो। अन्यथा भारत में ही हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक बने रहने के लिए अभिशप्त रहेंगे। जागो हिंदू जागो, समय बहुत ही कम है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह का विधेयक पूरी तरह से समानता परक है। वह किसी समुदाय को मिले हुए किसी अधिकार से वंचित नहीं करता, बल्कि सबको वही अधिकार देने की मांग करता है। स्वाभाविक है कि इससे भारत में सांप्रदायिक भेदभाव की राजनीति कमजोर होगी और लोगों में सामंजस्य बढ़ेगा। अभी तक अनुच्छेद 26-30 की विकृति व्याख्या से सब कुछ बिगड़ रखा है। अनुच्छेद 28 में विकृत अर्थ करके स्कूलों में रामायण महाभारत पढ़ाना प्रतिबंध रखा गया है, जबकि ईसाई और मुस्लिम अपने अपने शैक्षिक संस्थाओं में बाइबल, कुरान एवं प्रेयर कराते हैं। इसमें भेदभाव में कितने गंभीर दुष्परिणाम हुए, इसका भान भी पार्टीग्रस्त हिंदुत्ववादियों को नहीं है। दिनों दिन हिंदू परिवारों के बच्चे धर्महीन, विचारहीन और हिंदू द्वेषी बनते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आरंभ से ही हिंदू ज्ञान से वंचित रखा जाता है, इसलिए वे समय के साथ ईसाई, कम्युनिस्ट, इस्लामी, भोगवादी, पश्चिमी, पाश्चात्य कल्चर में ढल जाते हैं। वे उन्हीं बातों को शिक्षा समझते हैं, क्योंकि तमाम औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से उन्हें वही सब सीखने, सुनने, जानने को मिलता है। आखिरकार क्या कारण है कि JNU, NDTV, फ्रंटलाइन, EPW आदि नामी बौद्धिक अड्डों में हिंदू द्वेष प्रचार चलाने वाले लगभग सभी जन हिंदू परिवारों से हैं। वैसे ही मुस्लिम द्वेषी, मुस्लिम या चर्च द्वेषी, ईसाई, प्रोफेसर, पत्रचार, बुद्धिजीवी क्यों नहीं मिलते। सारे प्रभावशाली बुद्धिजीवी केवल हिंदू निंदक हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू ज्ञान को शिक्षा से बाहर रखना ही है। मुस्लिम और ईसाई बुद्धिजीवियों इस्लामी और ईसाई साहित्य या परंपरा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। उनकी शिक्षा के उन जड़ जातिवाद के प्रति भी सम्मान रखना सिखाया, जबकि हिंदुओं को शिक्षा उल्टी कर दी गई है। उसी तरह अनुच्छेद 26 को सभी धार्मिक समूहों को अपनी धार्मिक संस्था बनाने चलाने का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक फैसले में स्पष्ट कहा है कि अधिकार निरपवाद रूप से सभी समुदाय को है। जैसे रत्तीलाल पंचंद गांधी बनाम बबई राज्य 1952 मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिया, और किसी धार्मिक संस्था के संचालन का अधिकार उसी धर्म संप्रदाय के व्यक्तियों को है। उनसे छीनकर किसी भी अन्य या सेकुलर प्राधिकरण को देना उस अधिकार का उल्लंघन है जो संविधान ने दिया है। पन्ना लाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1996 में सुप्रीम कोर्ट में वही कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 जो अधिकार इस्लाम, ईसाई धर्मावलंबी को देते हैं, जिससे हिंदुओं को वंचित नहीं करती है। ऐसे कई न्यायिक निर्णय और हैं, किंतु व्यवहार में क्या होता रहा है यह कि हमारी सरकारें जब चाहे हिंदू मंदिरों, मठों, संस्थाओं की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, फिर उसे सेक्युलर ढंग से चलाती है और उसकी आय का दुरुपयोग करती है। कहीं कहीं सरकार हिंदू मंदिरों की आय से हिंदू विरोधियों की सहायता करता है, जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में बहाना मंदिरों में कुव्यवस्था का होता है, किंतु घातक गड़बड़ी कर रहे हैं। चर्च, मस्जिद, मदरसों आदि पर भी सरकारें कभी हाथ नहीं डालती, जबकि गैर कानूनी कामों में लिप्त चर्च, मस्जिद, मदरसों के समाचार आते ही रहते हैं। फिर अनुच्छेद 27 के अनुसार भारतीय नागरिकों को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं देना है। इस प्रकार जागो हिंदू, अपने भारतीय संस्कृति को पहचानो, जानो
जय श्री राम।